Good morning student, welcome to PD Central Academy online class. Today we are going to learn something about linear equation in two variable. Linear equation in two variables अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम समीकरण के बारे में जान लें। समीकरण समता के साथ किसी चर पे लगाए गए प्रतिबंध को हम समीकरण कहते हैं। वह समीकरण कैसा होना चाहिए? रैखिक होना चाहिए। रैखिक हम लोग जान चुके हैं कि वह बहुपद या वह समीकरण जिसमें चरों की अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक कहते हैं, अर्थात दो चरों वाले। अब इसमें चरों की संख्या क्या होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या है एक चर वाले। जैसे a और b, a कोई वास्तविक संख्या हो और x एक चर हो तो ax प्लस 2 बराबर 0 को हम रैखिक समीकरण कह सकते हैं। रैखिक समीकरण एक चर में रैखिक समीकरण हम ax प्लस 2 बराबर 0 को हम रैखिक समीकरण कहेंगे। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। सपोज दैट कि किसी वस्तु का मूल्य या एक पेन का मूल्य 3 रुपया है। 3 रुपया प्रति पेन है और किसी व्यक्ति को एक्स पेन लेना है। किसी व्यक्ति को एक्स पेन लेना है और उन्होंने 15 रुपया उसको पेड किया तो कितना पेन उसको मिलेगा? तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 इंटू एक्स इक्वल टू 15, अर्थात पेन का मूल्य है 3 रुपया और उसको कितना पेन लेना है यह एक अचर राशि है, अर्थात एक्स पेन लेना है और उन्होंने पेड की है 15 रुपए। तो इसका एक समीकरण बन जाएगा 3x इक्वल टू 15, अर्थात 3x बराबर 15। अब इस समीकरण को हम हल कैसे करते हैं? इस समीकरण का हल हम पक्षांतर की क्रिया के द्वारा करते हैं। पक्षांतर में क्या होता है? यदि किसी समीकरण के हम दोनों पक्षों में एक ही अंक को प्लस करें या माइनस करें या मल्टीपल करें या डिवाइड करें या अर्थात गुणा करें या भाग करें तो समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे सपोज दैट हम इसमें डिवाइड करते हैं 3 से, तो इसमें भी हम 3x को भी हम डिवाइड करेंगे 3 से। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5, अर्थात जो हमारा पेनों की संख्या होगी वह होगी 5। अर्थात इसका मानक रूप होगा यदि a और c कोई वास्तविक संख्या हो और x चर हो तो हम कह सकते हैं ax प्लस c बराबर 0 को एक चरों में रैखिक समीकरण। हम देख रहे हैं कि हमारा x जो चर है इसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए हम इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हम देखें कि इसका हल कैसे करते हैं। रैखिक समीकरण का हल, जैसे एग्जाम्पल ले लें 3x प्लस 2 इक्वल टू 17। अब इसका हल इसका हल हम करते हैं पक्षांतर क्रिया द्वारा। सबसे पहले हम 2 का पक्षांतर करते हैं, अर्थात जो 17 वाले पक्ष को हम बराबर के बाद वाले पक्ष को हम RHS अर्थात राइट हैंड साइड और ठीक बराबर के पहले वाले पक्ष को हम LHS लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात बराबर के पहले वाले पक्ष को हम लेफ्ट हैंड साइड अर्थात LHS और बराबर के बाद वाले पक्ष को हम राइट हैंड साइड अर्थात RHS कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि एक पक्ष से जब दूसरे पक्षों में अंकों को, चरों को या अचर को भेजते हैं तो क्या प्राप्त होता है? जब हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो चिन्हों का
परिवर्तन होता है। अर्थात कोई चिन्ह प्लस, अर्थात कोई संख्या प्लस में होती है तो वह दूसरे पक्ष में जाके निगेटिव में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमारा 2 जो है यह धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो यह जो है LHS में है। अब इसको हम RHS में भेजेंगे तो इसका जो है चिन्ह वह बदल जाएगा। जैसे 3x = 17 - 2, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 15, यहाँ मिल जाएगा 3x = अब इम्प्लाइड एड देंगे, जितने बार स्टेप चेंज करते हैं या नहीं तो इम्प्लाइड एड देते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 और x के बीच में कोई भी सिंबल, कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं रहता है, वहां पे हम मल्टीपल मान लेते हैं। अर्थात यहाँ पे हम अगर विस्तृत रूप में लिखें तो 3 × x = 15। अब 3 जो है x के साथ मल्टीपल में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो वह डिवाइड में हो जाएगा, अर्थात x = 15/3 अर्थात 5, x = 5, अर्थात हमारा चर का जो मान प्राप्त हुआ वह 5 प्राप्त हुआ। एक चरों में रैखिक समीकरण का मान जो होता है वह निश्चित होता है, एक ही होता है, अर्थात इस समीकरण का मान 5 है। हम रैखिक समीकरण का मान का परिभाषा दे सकते हैं कि चर का वह मान जो समीकरण की मान को संतुष्ट कर दे उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। चर का वह संख्यात्मक मान जो इसको इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, अर्थात x की जगह पे क्या रखा जाए कि हमको 17 मिल जाए, तो x का वह मान इस समीकरण का हल कहलाता है। अब इस समीकरण का हम आलेख द्वारा कैसे हल करेंगे, या इसको संख्या रेखा पे निरूपण, तो संख्या रेखा पे निरूपण जान चुके हैं। एक संख्या ले लेंगे 0 1 2 -1 -2, 0 के जैसे हम दाहिने साइड बढ़ते हैं यानी RHS में तो हमको पॉजिटिव संख्याएं प्राप्त होती है अर्थात धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती है, और जैसे लेफ्ट हैंड में बढ़ते हैं हमको नेगेटिव संख्याएं प्राप्त होती है। तो आपको दिखाना है 5, यानी हम 0 से 5 पे स्टेप आगे चलेंगे, अर्थात 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा मिलेगा 5। बता एक चर वाले रैखिक समीकरण को भी हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, जैसे यदि a और b कोई वास्तविक संख्या हो और x y 2 चर हो, तो हम कह सकते हैं ax + by + c = 0 को हम वास्तविक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें 2 चर प्राप्त हो गए, एक x एक दूसरा y, अतः जिसमें 2 अज्ञात राशियां होती है और एक समता होता है, यानी एक इक्वल टू होता है, बराबर होता है, तो वैसे समीकरण को हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का हम डेफिनेशन देंगे कि किसी समता पे 2 चरों का प्रतिबंध होता है, उसे हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यदि एक पेन का मूल्य ₹5 है तथा कॉपी का मूल्य ₹3 है। श्याम ने X पेन तथा Y कॉपी खरीदा। श्याम ने X पेन और Y कॉपी खरीदा और उसके बदले में उन्होंने ₹50 दिया, तो इसका समीकरण को मिलेगा 5x, यानी एक पेन का मूल्य है ₹5, तो x पेन का मूल्य हो जाएगा 5x अर्थात 5x, और दूसरा
एक कॉपी का मूल्य है 3 रुपया, तो y कॉपी का मूल्य हो जाएगा 3y। अब उन्होंने टोटल मूल्य क्या हुआ है 50, अर्थात यह जो है दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब दो चरों में रैखिक समीकरण का हल हम किस प्रकार निकालते हैं या किसे कहते हैं? दो चरों में रैखिक समीकरण का हल वह अचरों का मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, मतलब x और y का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, यह समीकरण का हल कहलाएगा। इस समीकरण को हल करने के लिए हम x या y का कुछ मान लेते हैं। जैसे x का मान लें 5, x इक्वल टू मान लिया हमने 5, मैंने सपोज कर लिया कि हमने 5 पेन लिया है, तो इस समीकरण का एक और हल हो जाएगा, अर्थात y बराबर 5 इंटू 5, x का मान को हमने 5 माना है, तो 5 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 50, 5 50 जाए 25 प्लस 3y इक्वल टू 50। हम देख रहे हैं कि हमारा समीकरण जो है एक चरों वाले रैखिक समीकरण में चेंज हो गया। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, अर्थात 3y इक्वल टू 50, 25 जो है यह धनात्मक संख्या अर्थात पॉजिटिव नंबर है। जब हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो इसकी जो साइन होगी वह चेंज हो जाएगी, अर्थात नेगेटिव नंबर हो जाएगी। तो 3y इक्वल टू 25, तो y इक्वल टू 25/3, अर्थात जो उन्होंने कॉपी को लिया है उसका संख्या हो सकता है 25/3। यह जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हमने यह माना हुआ है, यह फिक्स वैल्यू हमने नहीं लिया है, इसलिए इसका फिक्स वैल्यू नहीं प्राप्त हुआ है। यदि हम इसका फिक्स वैल्यू लेते हैं तो इसका मान फिक्स प्राप्त होता। अब इसका हम आलेखीय निरूपण कैसे करते हैं? एक ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 15, आलेखीय निरूपण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। इसके लिए हम एक समीकरण ले लिए हैं x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो हम x का मान अपने आप से कुछ रखेंगे, ऐसा मान रखते हैं जो y का मान उसी के रेंज में प्राप्त होता है। जैसे हम x का मान अगर ले लिए 8, तो x का मान हम इसमें रखेंगे समीकरण, इसको मान समीकरण 1 समीकरण में रखेंगे तो मिलेगा हमको 8 प्लस वाई इक्वल टू 15। अब एक को पक्षांतर करेंगे तो y इक्वल टू 15 माइनस 8, अर्थात y इक्वल टू 7, अर्थात हमारा x इक्वल टू 8 पे जो वैल्यू है वह y इक्वल टू 7 प्राप्त हो रही है। अब हम एक चार्ट बना लेंगे, एक x और दूसरा y की। x का मान को हम ऊपर लिखेंगे 8 और y का मान को नीचे 7। नेक्स्ट दूसरा वैल्यू मान लेंगे, माना x इक्वल टू 9। तो देखते हैं x इक्वल टू 9 पे y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तो हमको मिलेगा 9 प्लस वाई इक्वल टू 15। यहाँ से हमको y की वैल्यू मिलेगी 15 माइनस 9, अर्थात y इक्वल टू 6, अर्थात हमने x की वैल्यू 9 लिया तो y की वैल्यू 6 मिली। पुनः दूसरा ले लेते हैं, x की वैल्यू हम 10 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 10 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू मिलेगी 15 माइनस 10, अर्थात y इक्वल टू 5, अर्थात हमने x के मान को 10 लिया तो y का मान मिला 5। हम उसको ज्यामितीय निरूपण करने के लिए x और y की कम से कम 3 वैल्यू को निकालते हैं। ऐसा तो दो ही पे निकल जाए, लेकिन वह स्पष्ट नहीं हो पाता है। आइए अब हम
अक्ष ले लेंगे या एस या एक्स डैश या वाई और वाई डैश, सभी के कटान बिंदु को हम ओ से डिनोट करते हैं जो 0 कहलाता है या मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से जैसे हम दाहिने साइड बढ़ते हैं हमको धनात्मक संख्याएं मिलती है। हम 2 का अंतराल ले रहे हैं, 2 4 6 8 10। जैसे मूल बिंदु से दाहिने की तरफ जाते हैं हमको धनात्मक संख्याएं मिलती है और जैसे इसके बाएं साइड आते हैं हमको ऋणात्मक संख्याएं मिलती है। मूल बिंदु से जैसे हम ऊपर चलते हैं हमको धनात्मक संख्या मिलती है। और जैसे ही नीचे आते हैं हमको ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। फर्स्ट में जो चिन्ह होता है वो होता है प्लस प्लस, सेकेंड में जो होता है वो होता है माइनस प्लस, थर्ड में होता है माइनस माइनस और फोर्थ में होता है माइनस प्लस। अब आपको दिखाना है 8 और 7 अर्थात x की जो वैल्यू है वह 8 है, अर्थात 8 यहाँ पे यहाँ से हम एक लंब रेखा खींचेंगे और y की जो वैल्यू है वह 7 है तो y पे हम 7 लेंगे 6 7 और यहाँ पे भी हम लंब रेखा खींचेंगे जो इसको एक बिंदु पे काटेगा। अब हम इस बिंदु को डिनोट करेंगे 8,7 अर्थात जो पहले लिखा जाता है वह x की वैल्यू होती है, जो बाद में लिखा जाता है वह y की वैल्यू होती है। नेक्स्ट 9 6 9 यहाँ मिलेगा हमको और 6 यहाँ पे मिलेगा 9 6 और 10 5 10 5। अब इसको हम एक रेखा से मिला देंगे अर्थात यह जो रेखा है यह समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 15 को निरूपित करती है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थात इस रेखा के जितने भी बिंदु होंगे वह इस समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 15 का हल होगा। इस रेखा पे जितने भी बिंदु होंगी सारे इस समीकरण का हल होगा। अब आइए हम देखते हैं कि x अक्ष पे किसी बिंदु का समीकरण कैसे बनाते हैं। जैसे हमको बनाना है x अक्ष पे किसी बिंदु का समीकरण, तो x अक्ष पे किसी बिंदु का समीकरण बनाना होता है तो हम y इक्वल टू मान लेते हैं कि y इक्वल टू जैसे हमको बनाना है 2 का तो y इक्वल टू y इक्वल टू 2 x अक्ष और y अक्ष के समानांतर रेखाओं का समीकरण। जैसे हम देखते हैं कि y अक्ष के समानांतर एक रेखा प्राप्त हो रहा है, y अक्ष के समानांतर है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो इस रेखा का समीकरण हमें x बराबर 2 लेना है अर्थात x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 अर्थात जब 0 y का मान 0 प्राप्त होगा तो हमारा x का जो मान प्राप्त होगा वह 2 प्राप्त होगा जो y रेखा की समानांतर होगा। उसी प्रकार अगर हमको x रेखा के समानांतर अगर कोई वैल्यू प्राप्त करना हो, x रेखा के समानांतर कोई वैल्यू प्राप्त करना हो तो y
प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि y इक्वल टू जब 2 प्राप्त होगा तो यह जो रेखा होगा वह एक्स अक्ष के समानांतर होगा। तो इस वीडियो में केवल इतना बेसिक बताया गया है, अगले वीडियो में प्रश्नावली भी सॉल्व कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।